अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। और आज मैं आपके लिए अफ़गानी आमलेट जो है उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में उतना ही मज़े का होता है। तो इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं ब्रेकफास्ट में ख़ासतौर पर बच्चों को ज़रूर बना के देनी चाहिए। इस तरह जो बच्चे हैं ब्रेकफास्ट भी शौक़ से करते हैं जब उनको डिफरेंट किस्म का जो है नाश्ता मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने एक फ्राई पैन ले लिया था। फ्राई पैन के बीच में मैंने तकरीबन 2 ऑयल्स के जो है ना 2 चम्मच ऑयल जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने 2 जो है बड़े पोटैटोज़ लेने हैं, जो आलू होते हैं उनको हमने बारीक बारीक सा काट लेना है, बिल्कुल क्यूब्स की शक्ल में, ताकि आसानी से जो है गल जाएँ। और अफ़गानी आमलेट में जो है पोटैटोज़ जो हैं वो छोटे छोटे ही पड़ते हैं, बिल्कुल बारीक कटे हुए। तो यहाँ पे भी मैंने जो आलू हैं हमारे पोटैटोज़ जो हैं मैंने इसको ऑयल के बीच में फ्राई कर लिया था। थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था। और जब ये यहाँ पे पक गए थे इसके बाद मैंने तकरीबन जो है एक बड़ा ऑनियन ले लिया था, जो प्याज होता है, तो उसको मैंने चॉप्ड कर लिया था। आपने इसको अच्छी तरीके से चॉप्ड करना है, तो मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया था। फिर मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पका लिया था ऑयल के बीच में। हमने इसको भी 1 से 2 मिनट तक जो है ना यहाँ पे पकाना है। जब 1-2 मिनट तक हम इन दोनों चीज़ों को पका लेंगे उसके बाद जो है मैंने तकरीबन 2 टमाटोज़ ले लिए थे। 2 टमाटर मैंने ले लिए थे, तो उनको भी मैंने बारीक बारीक जो है चॉप कर लिया था और इसके बीच में मैंने ऐड कर लिया था। टमाटर इसके बीच में ऐड करके हमने फिर इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाना है इन सारी चीज़ों को। और जब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पक जाएं फिर इसके बीच में जो है हमने 1 स्पून जो है साल्ट नमक का ऐड करना है। 1 स्पून जो है हमने ब्लैक पेपर्स काली मिर्ची जो होती हैं उनका ऐड करना है। और फिर हमने इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, अच्छी तरीके से हम लोगों ने पकाना है। और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको ढाँप कर जो है ना पका देना है। इसको कवर करके जो है हमने पका देना है जब तक जो हमारे पोटैटोज़ हैं, आलू जो हैं वो नरम नहीं पड़ जाते, तब तक जो है हमने इनको पकाना है। से 6 मिनट के बाद जो है हमारे जो पोटैटोज़ हैं यहाँ पे तकरीबन पक चुके थे। अब हमें इनको फिर थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 अंडे ले लिए थे और एक एक करके मैंने इसके बीच में अंडा जो है वो डाल दिया था। हम लोगों ने अंडे को मिक्स नहीं करना, हम लोगों ने ऐसे ही जो है अंडे को इसके ऊपर जो है ऐड कर देना है। अंडे ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है नमक डाल दिया था और थोड़ी सी जो है मैंने ब्लैक पेपर्स जो है बिल्कुल थोड़ी सी हम लोगों ने इसके ऊपर ऐड करनी है, ताकि जो ब्लैक पेपर्स और नमक का जो टेस्ट है वो भी अंडों के ऊपर से आए। इसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया जो है वो ऐड कर दिया था। और सब्ज़ जो मिर्चें हैं मैंने इनको काटा नहीं था, तो मैंने इसके ऊपर ऐसे ही ऐड कर ली थी। अब आपने इसको ढाँप के जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद जो है आपके जो अंडे हैं, आपका जो अफ़गानी आमलेट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल पक गया है। आप चाहें तो जो हमारे एग्स जो हैं उनकी तह पतली लेने या प्रॉपर जो है जो उनकी सफ़ेदी है उसको आप थिक करके पकाएं। मैंने जो है यहाँ पे जो है दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था, ताकि जो है एग्स की जो तह है वो थोड़ी सी थिक हो जाए, एग्स सही तरह से पक जाए। तो बहुत ही डिलीशियस किस्म का जो हमारा अफ़गानी आमलेट है यहाँ पे बिल्कुल रेडी था। तो बहुत ही टेस्टफुल बना था, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैं चाय बना रही थी, साथ जो है सुबह का टाइम ब्रेकफास्ट में तो टी तो हम लोग लाजमी पीते हैं। तो इधर जो है आज मेरी जो बेटी है वो बीमार हुई है, उसको फ़ीवर हो गया हुआ है। हम लोग
लास्ट टाइम जब बाहर गए थे तो उसको ठंड लग गई थी, तो उसी को मैं यहाँ पे जो है मेडिसिन दे रही हूँ, डॉक्टर के पास गई थी। तो इसके बाद आज खाने में मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, वो बहुत ही टेस्टफुल बनी थी, तो इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने ऑयल ले लिया था, उसके बीच में मैंने जो है प्याज जो है वो मैंने चॉप करके इसके बीच में ऐड कर दी थी, और इसको मैंने थोड़ा सा जो लाइट पिंक की शेड है उसको मैंने वो दे दी थी। उसके बाद मैंने इसके बीच में लहसुन है वो भी मैंने बारीक बारीक जो है कश कर लिया था, इसके बीच में ऐड कर लिया था। लहसुन तकरीबन आप जो है 1 स्पून ले लें यहाँ पे। उसके बाद जो अदरक है मैंने इसको भी जो है ना मैश कर लिया था, तो मैंने इसके बीच में ऐड कर लिया था। फिर हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, पकाना है, ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो प्रॉपर ख़त्म हो जाए यहाँ पे। इसके बाद तकरीबन सिर्फ ओनली एक जो टमाटर है मैंने इसके बीच में वो ऐड कर दिया था, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। और फिर हमने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि हमें कोई अच्छा सा जो है मसाला जो है यहाँ पे मिल जाए। इसके बाद मैंने इसके बीच में जो है तकरीबन 1 स्पून जो है नमक ऐड किया था, 1 स्पून जो है मैंने इसके बीच में सिर्फ मिर्ची ऐड की थी, और 1 स्पून जो है मैंने इसके बीच में हल्दी जो होती है वो मैंने ऐड की थी। तो मैंने इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, पका लिया था इसको थोड़ी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक जो है ना मैंने इसको पकाया था। उसके बाद मैंने ना इसके बीच में जो चिकन है, ये मेरा है आधा किलो चिकन था, मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया था। मैंने इसको फिर चिकन को मसाले के बीच में अच्छे तरीके से भून लिया था। जब मैंने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे भून लिया था, उसके बाद मैंने तकरीबन 1 गिलास आप पानी का ले लें। पानी ऐड करने से पहले मैंने यहाँ पे जो है हमारा चिकन कढ़ाई मसाला जो होता है मैंने सिर्फ 1 स्पून जो है ना इसके बीच में वो ऐड किया था, ताकि इसका जो टेस्ट है मज़ीद जो है अच्छा हो जाए हमारे चिकन का। तो मैंने वो ऐड करके फिर मैंने इसको थोड़ी देर भूना था, 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको भूना था। इसके बाद मैंने इसके बीच में जो है ना पानी ऐड किया था। फिर हमने इसको 30 से या 35 मिनट तक जो है इसको कवर करके हमने पकाना है, ताकि जो हमारा पानी है काफ़ी हद तक यहाँ पर ड्राई हो जाए। तो 35 मिनट के बाद जो है मैंने जब ढक्कन उठाया था, तो हमारा जो पानी है यहाँ पे काफ़ी हद तक ड्राई भी हो चुका था, और जो चिकन है हमारा वो गल भी चुका था। तो इसके बाद मैंने 1 चम्मच इसके बीच में जो है पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया था, और 1 चम्मच जो है मैंने ज़ीरा इसके बीच में ऐड कर दिया था। फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया था अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, उसकी मैंने कटिंग कर ली थी, 2 से 3 तकरीबन मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, मैंने उसकी कटिंग कर ली थी, इसके बीच में मैंने ऐड कर दी थी। फिर मैंने इसके बीच में मेथी जो है ना वो ऐड की थी, 1 चम्मच आप मेथी का ले लें, वो इसके बीच में ऐड कर दें। इस सारे प्रोसेस के दरमियान जो है अपने चूल्हे की आंच जो है यहाँ पे तेज़ रखनी है, ताकि जो हमारा बीच में पानी जो रह गया है वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो लास्ट में जो है मैंने इसके बीच में सब्ज़ मिर्ची वो ऐड कर दी थी, थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया था, इसको फिर अच्छे तरीके से भूने था। तो हमारा बहुत ही मज़े की जो हमारी चिकन कढ़ाई है यहाँ पे बिल्कुल जो है वो रेडी हो गई थी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है मगर बहुत डिलीशियस बनती है ये। लास्ट में जो मैंने सब्ज़ मिर्ची इसके बीच में ऐड की थी, मैंने उसकी कटिंग नहीं थी की, वो मैंने उसको बीच में जो है ना साबुत डाल दिया था, ताकि इसकी जो लुक है वो अच्छी हो जाए और खाने में और देखने में वाकई में बहुत डिलीशियस लगे। तो बहुत ही मज़े की थी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब हम लोग इम्तियाज़ मॉल गए थे तो बच्चों की मैंने वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग की थी। ये मेरी बड़ी बेटी का ड्रेस है और ये छोटी बेटी का ड्रेस है। वैसे भी जो है मौसम अब काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, तो मैंने जो है विंटर के हिसाब से उनके कपड़े लिए थे घर में पहनने के लिए। तो ये जो है मैंने ये अपना ड्रेस लिया था वहाँ से जो है इम्तियाज़ मॉल से, तो मुझे अच्छा लगा था। फ़्रॉक बना हुआ था, आजकल वैसे भी ये बहुत ज़्यादा जो है इन है, ये फ़्रॉक बहुत चल रहा है। वैसे मैं इस तरह की जो ड्रेस है बहुत कम पहनती हूँ, मगर इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा था। लॉन्ग जो है ये फ़्रॉक बना हुआ है, मेरे हस्बैंड को भी ये पसंद आया, तो इसलिए मैंने जो है ले लिया था। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।